साथ ही पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली के जनकपुरी स्टेशन से न्योडा बॉटनिकल गार्डन तक चली मेट्रो, लेकिन ड्राइवर के बिना। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली और पुतला जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने पुतले को छीना तो किसानों से हो गई नोकझोंक। गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखने वालों की खबर लेगी पुलिस, कटेगा चालान। लखनऊ में सक्सेना जी बने अभियान के पहले शिकार। पार्टी के स्थापना दिवस पर पदयात्रा निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। विरोध में कार्यकर्ताओं ने किया घेराव तो पुलिस ने भी किया बल प्रयोग। और गाजियाबाद के नोडल अधिकारी ने किया कोविड कंट्रोल रूम, वैक्सीन सेंटर समेत कई जगहों का निरीक्षण। अधिकारियों के साथ की कोरोना संक्रमण रोकने की समीक्षा। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित कर इसे आत्मनिर्भर भारत की झलक करार दिया। जनकपुरी पश्चिम से न्योडा बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को मेट्रो में सफर का नया अनुभव मिलेगा। बिना ड्राइवर मेट्रो पूरी तरह सुरक्षित है। इसका सिस्टम ऐसा है कि दो ट्रेन अगर एक ट्रैक पे आ जाएं तो अपने आप ट्रेनें रुक जाएंगी। इतना ही नहीं, सफर के दौरान ट्रेन में लगने वाले झटके भी इस ड्राइवरलेस ट्रेन में नहीं लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। जनकपुरी पश्चिम से न्योडा बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू की गई है। इससे लोगों को मेट्रो में सफर का नया अनुभव मिलेगा। बिना ड्राइवर मेट्रो पूरी तरह सुरक्षित है। इसका सिस्टम ऐसा है कि अगर दो ट्रेन एक ट्रैक पर आ जाएंगी तो अपने आप रुक जाएंगी। इसकी शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर उसी लाइन पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। यह दिखाता है कि कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में पहली मेट्रो अटल जी के प्रयासों से चली थी। 2014 में जब भाजपा सरकार बनी तब केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में यह सेवा है। 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा को विस्तार देने की योजना है। मेट्रो का विस्तार 700 किलोमीटर से ज्यादा है। 2025 में इसका विस्तार 1700 किलोमीटर करने पर विचार किया जा रहा है। अब 25 लाख लोग रोज मेट्रो से सवारी करते हैं। ये ईज ऑफ लिविंग का सबूत है। ये देश के मिडिल क्लास के सपने पूरे होने के साक्ष्य हैं। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भली भांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी।
आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश की 4 बड़ी कंपनियां मेट्रो कोच पर काम कर रही हैं। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को मदद मिल रही है। हमारा देश दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां ये सुविधा है। उन्होंने कहा कि दूसरे शहरों में भी ये सुविधा लागू की जाएगी। इसका सिस्टम इतना सेफ है कि कभी 2 मेट्रो एक ही ट्रैक पर आ जाएं तो तय दूरी पर अपने आप रुक जाएगी। मेट्रो में सफ़र के दौरान कई बार झटके जैसा जो अनुभव होता है वह ड्राइवरलेस ट्रेन में नहीं होगा। ट्रेन में चढ़ने उतरने के दौरान पैसेंजर्स को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सोमवार को यूपी गेट पर आंदोलन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकाली और उनका पुतला जलाने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने आंदोलनकारियों से पुतले को छीन लिया, लेकिन आंदोलनकारी पुतला जलाने को लेकर आमादा दिखे। इसको लेकर पुलिस और किसानों के बीच काफी देर तक झड़प भी हुई। इस दौरान आंदोलनकारियों ने प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस न लिए जाने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि बिल वापस नहीं तो घर वापस नहीं होंगे। यूपी गेट पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के 33वें दिन किसानों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पुतला नहीं जलाने दिया और बीच रास्ते ही आंदोलनकारियों से उसे छीन लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक महीने से अधिक समय तक आंदोलन में डटे किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार किसान आंदोलन को उग्र कर रहे हैं। सोमवार को भी यूपी गेट पर नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जिसमें आंदोलनकारी किसानों ने प्रधानमंत्री का पुतला बनाकर पहले उसकी शव यात्रा निकाली और फिर उसे जलाने का प्रयास किया। जल्दी का माहौल इसलिए बना हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं आंदोलनकारियों ने 100 मीटर तक यात्रा निकाली, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस कर्मियों को हुई, उन्होंने तत्काल वहां पहुंचकर किसानों से पुतला छीन लिया। पुलिसकर्मियों व आंदोलनकारियों के बीच पुतले को लेकर छीना झपटी भी हुई, लेकिन किसान पुतला नहीं जला सके। उसके बाद मंच से ही किसानों को पुतला न जलाए जाने का आह्वान किया गया, जिसके बाद ही किसान शांत हो सके। करीब आधे घंटे तक यूपी गेट पर किसानों और पुलिस के बीच पुतले को लेकर मशक्कत होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। अब गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने वालों की खैर नहीं। प्रदेश सरकार ने ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिन पर जाति सूचक शब्द जैसे गुर्जर, पंडित, जाट आदि लिखे होते हैं। रविवार को लखनऊ में ऐसी एक गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की गई जिस पर सक्सेना जी लिखा हुआ था। प्रधानमंत्री कार्यालय से पत्र आने के बाद योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। अब गाड़ियों पर जाति लिखना महंगा पड़ेगा। नए आदेश के बाद वाहनों पर जाति सूचक शब्द लिख के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। रविवार को लखनऊ के दुर्गापुरी इलाके में जाति सूचक शब्द लिखा होने पर पहला चालान काटा गया। प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने आदेश दिया है कि जिन वाहनों पर ऐसे शब्द पाए जाएं, उनके खिलाफ अभियान चलाते हुए उनकी बाइक और कार जब्त कर ली जाएगी। सोमवार से लखनऊ में जाति सूचक शब्द लिखी हुई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान शुरू हो गया। प्रदेश के सभी जिलों में अभियान शुरू किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र के एक शिक्षक हर्षल प्रभु ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में दौड़ रहे जाति सूचक शब्द लिखे वाहन सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है और ये बंद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी। इसके बाद मामले का संज्ञान लेकर अपर परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी किया है। इस मामले में गाड़ियों पर जाति सूचक
जब्त होने पर धारा 177 के तहत चालान या फिर गाड़ी सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के नोडल प्रभारी सेंथिल पंड्यान ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन सेंटर, कंट्रोल रूम सहित नंदी पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ की और उन्हें विदेश यात्रा से लौटे यात्रियों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी जारी किए। नोडल प्रभारी ने गोवंश को सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाने के निर्देश जारी किए। विदेश से आए यात्रियों की कोविड कंट्रोल रूम द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। गाजियाबाद जिले के नोडल प्रभारी सेंथिल पंड्यान ने सोमवार को कोविड वैक्सीन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक के साथ ही वैक्सीन स्टोर का निरीक्षण किया। नोडल प्रभारी ने नंदी पार्क का भी निरीक्षण किया और गोवंश को सर्दी से बचाने के लिए अधिकारियों को पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। नोडल प्रभारी ने सबसे पहले कोविड रोकथाम के लिए बनाई गई समितियों के नोडल प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन के रखरखाव व टीकाकरण को लेकर निर्धारित समय में स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। नोडल प्रभारी ने 22 दिसंबर तक ब्रिटेन से आए यात्रियों का ब्यौरा खंगालने और जो यात्री वापस आ चुके हैं उनकी कोरोना जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से विदेश यात्रा कर लौटे यात्रियों की मॉनिटरिंग 28 दिन तक नियमित रूप से कराने के निर्देश भी नोडल प्रभारी द्वारा दिए गए हैं। बैठक में इसके बाद उन्होंने कोविड कंट्रोल रूम और जिला अस्पताल में स्थित वैक्सीन स्टोर व कोल्ड चेन सेंटर का निरीक्षण किया। नोडल प्रभारी ने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीन को लेकर मानकों के तहत कोल्ड चेन स्टोर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद सीएमओ डॉक्टर एन.के. गुप्ता ने नोडल प्रभारी को जानकारी दी कि जिले में एक जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर व 39 ब्लॉक स्तरीय कोल्ड चेन पॉइंट्स स्थापित किए गए हैं। शासन से मिलने के बाद वैक्सीन सीधा जिला एमएमजी के स्टोर में पहुंचेगी, जहां से उन्हें कोल्ड चेन पॉइंट पर भेजा जाएगा। नोडल प्रभारी अस्पतालों के निरीक्षण के बाद नंदी पार्क में गोवंश की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और अपने हाथों से अधिकारियों ने गोवंश को गुड़ व चारा खिलाया। गोवंश को सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाने और नियमित रूप से उनकी सेहत की निगरानी करने के निर्देश भी नोडल प्रभारी द्वारा दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर, सीडीओ अस्मिता लाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पदयात्रा निकाले जाने पर पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया और पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कांग्रेसियों को खदेड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई का कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर इस तरह से यात्रा निकाले जाने पर रोकने से सरकार के तानाशाही रवैये को दिखलाता है। पुलिस ने दर्जन भर से अधिक कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। सोमवार को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कृषि कानूनों के विरोध और कांग्रेस आंदोलन को समर्थन देने के लिए पदयात्रा निकाल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पदयात्रा निकाले जाने के दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झड़प भी हुई। स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंपनी बाग स्थित पार्टी कार्यालय से पदयात्रा निकालनी शुरू की। जैसे ही पदयात्रा रमते राम रोड पहुंची, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक लिया और पदयात्रा निकाले जाने से रोका, लेकिन कांग्रेसी पदयात्रा निकाले जाने पर अड़े रहे, जिस पर पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री सतीश शर्मा, महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक सहित दर्जन भर कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से पदयात्रा निकाल रहे कई कांग्रेस नेता तितर-बितर हो गए। पूर्व मंत्री सतीश शर्मा ने इस दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर इस तरह की पुलिस कार्रवाई किए जाना सरकार की तानाशाही को दिखाती है। अगर हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, ये हमारा स्थापना दिवस है। इन भाजपा वालों ने, इन मोदी योगी वालों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आज स्थापना दिवस पर फिर वही ये करने जा रहे हैं। ये पुलिस से जबरदस्ती रोक रहे हैं, हमको मजबूर कर रहे हैं अब खिलाफ बोलने के लिए। हम नहीं चाहते थे। हम स्थापना दिवस उन महापुरुषों का जिन्होंने आजादी में योगदान दिया है, केवल उनके नारे लगाते हुए जाना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि किसी कीमत पर आज के दिन हम किसी का विरोध करें या मुर्दाबाद का नारा लगाएं, लेकिन मजबूर कर रहे हैं आप। ये सरकार मजबूर कर रही है हमें कि बोले और हम मुर्दाबाद के नारे लगाएं। बताइए, हम ये चाहते हैं। कांग्रेसियों ने पदयात्रा रोके जाने और हिरासत में लिए जाने का विरोध किया।
यहाँ तक कि जब कांग्रेस नेताओं को पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे तो कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, कांग्रेसी सड़क पर ही बैठ गए, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया और नेताओं को हिरासत में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद के मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मारुति के शोरूम में अचानक भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ है। रविवार सुबह लगी आग देखते ही देखते पूरे फ्लोर पर फैल गई, लेकिन दमकल विभाग की सूझबूझ के कारण सभी नई गाड़ियां और अन्य फ्लोर में आग लगने से बचा लिया गया। गाजियाबाद के मेरठ रोड इंडस्ट्रियल एरिया में मारुति के एक शोरूम में भयानक आग लगने से इलाके में भगदड़ मच गई। दमकल विभाग की करीब 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मेरठ रोड स्थित डीपीएस स्कूल के पास मारुति कार का शोरूम है। शोरूम के सेकेंड फ्लोर में गाड़ियों की सर्विस और रिपेयर का काम होता है। रविवार सुबह अचानक ही शोरूम के सेकेंड फ्लोर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में वहां मौजूद कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने इस फ्लोर पर मरम्मत की जाने वाली खड़ी कई गाड़ियों को अपने चपेट में ले लिया। आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि उस वक्त शोरूम के अंदर 100 से भी ज्यादा गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन दमकल विभाग की सूझबूझ के कारण सभी नई गाड़ियों और अन्य फ्लोर में आग लगने से बचा लिया गया। फायर सर्विस ऑफिसर सुनील कुमार के मुताबिक साहिबाबाद और मोदी नगर से भी दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और करीब कई घंटों की मशक्कत के बाद 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। सेकेंड फ्लोर पर मरम्मत होने के लिए आने वाली करीब 3 गाड़ियां पूरी तरह जल गई। इस दौरान बलराम नामक एक दमकल कर्मी भी घायल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा ने सोमवार को लाइन पार्क के वार्ड 27 शांति नगर में सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास किया। सामुदायिक भवन को बनाने में लगभग 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस भवन के बनने से लाइन पार विजयनगर के लोगों को काफी फायदा होगा। काफी समय से लोग लाइन पार क्षेत्र में सामुदायिक भवन की मांग करते आ रहे हैं। महापौर आशा शर्मा ने सोमवार को वार्ड 27 शांति नगर में सामुदायिक भवन निर्माण का शिलान्यास किया। कार्यक्रम से पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। सामुदायिक भवन बनाने से लगभग 35 लाख रुपए का खर्च आएगा। इस भवन के बनने से लाइन पार विजयनगर के लोगों को काफी फायदा होगा। महापौर ने कहा कि शांति नगर में मध्यम तबके के ज्यादा लोग रहते हैं। इस भवन के बन जाने से करीब 20,000 लोगों को फायदा होगा। बड़े लोग जो है शहरों में रहते हैं, वो फार्म हाउस पे, बैंक्वेट्स में, होटल्स में शादी कर लेते हैं, लेकिन इस क्षेत्र को सामुदायिक केंद्र की बहुत अति आवश्यकता थी, क्योंकि अपनी बेटियों का, बहनों का हम विवाह करते हैं तो बहुत बैंक्वेट हॉल में लाखों के रुपए मांगे जाते हैं और हम लोग वहां जा नहीं पाते हैं। तो इस क्षेत्र में सामुदायिक केंद्र की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, क्योंकि काम वहां करना चाहिए जहां काम की जरूरत होती है। आज सामुदायिक केंद्र का यहाँ उद्घाटन हुआ है। बहुत जल्दी यहाँ पर सामुदायिक केंद्र बनकर खड़ा होगा और निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ के क्षेत्रवासी इससे पूरे लाभान्वित होंगे, क्योंकि अपने ही क्षेत्र में एक तो जगह बिल्कुल सामने है, दूर जाना नहीं पड़ेगा और अपने ही लोग सब मिलकर यहाँ पर कार्यक्रम करेंगे। काम करने वाले को भी और काम करवाने वाले को, दोनों को खुशी होती है जब उसका उपयोग अच्छा सा होता है। वहीं स्थानीय पार्षद ललित कश्यप का कहना है कि सामुदायिक भवन में कम से कम दरों पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। भविष्य में किसी कार्यक्रम के लिए कहीं बाहर जाना न पड़े, इसके लिए सामुदायिक भवन की काफी समय से मांग थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद नगर निगम की ओर से सोमवार को हरित कचरा निस्तारण अभियान के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
हिंदी भवन में आयोजित वर्कशॉप में हरित कचरे का किस तरह से निस्तारण किया जाए, इस पर कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई। महापौर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि जिले में शीघ्र ही अभियान चलाकर हरित कचरे का निस्तारित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।